हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो यानी कि आवासीय प्लॉट हो या कोई फ्री होल्ड ज़मीन हो या कोई भी मकान हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं क्योंकि आपके उस प्लॉट पर 100% बुलडोजर चलेगा। चाहे वो आपका प्लॉट 143 हो, चाहे वो प्लॉट सेक्शन 80 हो, बिल्कुल सही रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, फिर भी वहाँ पे आपका बुलडोजर चलेगा। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारा ज़मीन बिल्कुल सही था, प्लॉट पे जो है बुलडोजर चला दिया सरकार ने। क्यों? तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रेवेन्यू के एक्ट, क्योंकि ज़मीन खरीदने पर कई एक्ट प्रभावी होते हैं। साथियों, सबसे पहले जो आम और सरल नॉर्मल जो चीज़ है वो तो है आपको डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे चेक करना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में मेन बात करूंगा अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के बारे में। उससे पहले हमें थोड़ा बात करनी पड़ेगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि मैं कई वीडियो बनाए लेकिन आप शायद ना देखे हो, तो वो भी एक जानकारी बहुत ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। डॉक्यूमेंट्स तो ले लेने, सबसे चीज़ है आजकल सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपको देखना है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन है और ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नहीं, इसमें 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, ये आपको देखना है मैंडेटरी। ठीक है, मान लीजिए ज़मीन बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, मान लीजिए आपकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, एडवोकेट को दिखा लिए, बिल्कुल सही हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट खरीदने पर क्या कानून होता है। ज़मीन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आपने अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के कानून को नहीं समझा तो उस सही प्लॉट पर सरकार बुलडोजर चलाएगी। क्यों? क्योंकि एडवोकेट को अधिक जानकारी नहीं होती है। मैं भी एडवोकेट हूं, लेकिन देखिए साथियों, अगर मान लीजिए आप प्लॉट खरीद रहे हो, अब कई प्रॉपर्टी डीलर करेंगे, अरे भाई ये तो 143 है, ये तो सेक्शन 80 है, इस पे खरीद लीजिए, ये तो आवासी हो गया है। और कई लोग कहेंगे सेक्शन 80 है और 143 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी डीलर कहेंगे, एडवोकेट भी कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आवासी का स्टाम्प पे कर रहे हो। पहली बात, यदि आपकी ज़मीन 143 सेक्शन 80 है फिर भी इस पर बुलडोजर चल सकता है। दूसरी बात साथियों ये है, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन आवासीय स्टाम्प पे कर दिया फिर भी वो सेक्शन 80 या 143 में कन्वर्टेड नहीं मानी जाती है। अब आप कहेंगे सर 143 80 है, आवासीय का स्टाम्प पे किया, फिर क्यों डेवलपमेंट की जो है, फिर क्यों जो है हमारे उस पर बुलडोजर चलेगा? इसलिए चलेगा साथियों क्योंकि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट बनाया गया है। क्योंकि भाई शहरों का विकास आपके तरीके से नहीं होगा, कहीं 4 फुट की रोड, कहीं 20 फुट की, कहीं 15 फुट की, कहीं 40 फुट की। अगर इस तरीके से कॉलोनियाँ अगर बसने लगे तो शहरों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट बनाया है। आपने कई बार सुना होगा मास्टर प्लान, महायोजना। तो अब देखिए, जहाँ आप ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ कोई महायोजना लागू है, तो वहाँ पे 14380 काम नहीं करता है। वहाँ पर जो भी कॉलोनाइज़र है, जो भी प्रॉपर्टी डीलर है, उसे पूरा लेआउट विधिवत जारी करना पड़ेगा, रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका पूरा लेआउट होना चाहिए। ठीक है, और लेआउट में सड़कें तथा जो भी पार्क वगैरह हैं वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो बुलडोजर नहीं चलेगा, वरना आपकी ज़मीन सेक्शन 143 हो चाहे सेक्शन 80 हो, फिर भी आपकी ज़मीन पर बुलडोजर चलेगा, विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा, वो कॉलोनियाँ सारी की सारी अवैध रहेंगी। ठीक है, अब साथियों, अब यदि मान लीजिए आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है आपकी सुविधा के लिए, लेकिन सुविधा शुल्क आपको देना पड़ेगा।